गणित कक्षा 10वीं अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। हम आगे चलते हैं। घन एवं घनाभ से संबंधित प्रश्नावली का हल। जैसे एक उदाहरण आपको दिया गया है। एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आपको घनाभ दिया गया है। लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर है। कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको दी गई है। हमें घनाभ के आकाशीय विकर्ण लंबाई ज्ञात करना है, क्योंकि हमको मालूम है घनाभ के आकाशीय विकर्ण बराबर वर्गमूल के अंदर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। लंबाई आपको दिया है वर्गमूल के अंदर 10 का वर्ग, चौड़ाई 4, 4 का वर्ग, ऊंचाई 5, 5 का वर्ग। तो वर्गमूल के अंदर 10 का वर्ग 100, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 बराबर वर्गमूल 141। 141 का यदि वर्गमूल निकाला जाए तो आता है 11.87 सेंटीमीटर। अतः घनाभ के विकर्ण की लंबाई 11.87 सेंटीमीटर होगी। अगला एग्जाम्पल एक चलते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के पृष्ठीय विकर्ण व घन के आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। घन की भुजा 6 सेंटीमीटर दी गई है। हमें पृष्ठीय व घन के आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि घन का पृष्ठीय विकर्ण बराबर होता है a वर्गमूल 2, जहाँ a घन की भुजा है। इसलिए घन का पृष्ठीय विकर्ण बराबर होगा, a का मान आपको दिया है 6 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। घन का विकर्ण बराबर होता है a वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 इकाई। तो घन का विकर्ण बराबर 6 वर्गमूल 3 इकाई। इसी तरह से आपको प्रश्नावली में सवाल दिया गया है। एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, 2 मीटर ऊंचा घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे इस तरह से बनाते हैं। हमको दिया गया है घनाभ की लंबाई a मानते हैं। a बराबर 8 मीटर, चौड़ाई b बराबर आपको दिया है 4 मीटर और ऊंचाई c बराबर आपको दिया गया है 2 मीटर। घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। ये होता है घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर। मान रखते जाइए। वर्गमूल a का मान 8 का वर्ग धन b का मान 4, 4 का वर्ग, c का मान 2, 2 का वर्ग बराबर होगा वर्गमूल के अंदर 8 का वर्ग 64, 4 का वर्ग 16 और 2 का वर्ग 4। 64 और 16 हो जाएगा 6 4 10, 10 4 14 का 4, 2 और 6 8, 84। 84 को हम यदि तोड़ना चाहें तो इसको तोड़ दीजिए। 84 दो भागों में टूटेगा, को तोड़ सकते हैं हम। 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64। इस तरह से इसको आपको अलग अलग तोड़ना है। या फिर 21 चौक होता है 84, 21 गुनी 4 बराबर होता है 84। इसको 21 गुनी 4 के रूप में भी तोड़ा जा सकता है। इसको तोड़ देते हैं यदि 21 गुनी 4 में, तो 21 गुणित 4, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। 21 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो हो जाएगा 4 वर्गमूल 21 इकाई। 4 वर्गमूल 21 इकाई के घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकलेगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सके। क्योंकि
हमको दिया गया है लंबाई कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई बराबर 5 मीटर। क्योंकि बांस की अधिकतम लंबाई विकर्ण के बराबर होगी, विकर्ण के बराबर होगी, इसलिए कमरे के विकर्ण की लंबाई बराबर होगा वर्गमूल के अंदर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन होगा ऊंचाई का वर्ग बराबर वर्गमूल के अंदर 10 का वर्ग धन 10 का वर्ग धन ही हो जाएगा 5 का वर्ग, ये रूट के अंदर बराबर ये हो जाएगा रूट के अंदर 100 धन 100 धन 25 बराबर होगा वर्गमूल 225। 225 का यदि वर्गमूल निकालें तो हो जाता है 15 मीटर। इसलिए बांस की अधिकतम लंबाई, बांस की अधिकतम लंबाई 15 मीटर होगी। ये आपको ज्ञात करके लाना था।